हेलो दोस्तों, एट एजुकेशन गुरु 9 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत स्टूडेंट का डिमांड पे एमएस वर्ड का टॉप 15 क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, जो कि बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एमएस वर्ड खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखना पड़ता है। तो एमएस वर्ड खोलने के लिए बोल रहा है, तो एमएस वर्ड खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स, तो जो रन डायलॉग बॉक्स विंडो प्लस आर दाबकर रन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसमें लिखना पड़ता है हमको विन वर्ड, तब जाकर एमएस वर्ड ओपन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है विन वर्ड, तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एमएस वर्ड है, तो एमएस वर्ड के बारे में पूछ रहा है कि एमएस वर्ड क्या है, यानी कि एमएस वर्ड है वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी पार्टिकुलर वर्ड को खोजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो किसी भी वर्ड को खोजने के लिए, यानी पार्टिकुलर वर्ड बोल रहा है, तो पार्टिकुलर वर्ड खोजने के लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एफ दबाकर फाइंड ऑप्शन खोलते हैं। तो फाइंड के जरिए हम किसी भी पार्टिकुलर वर्ड को खोज सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसी सेव फाइल को दोबारा से सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बोल रहा है यहाँ पे सेव फाइल को, यानी कि पहले से वो फाइल सेव हो तब उसको फिर से सेव करने के लिए बोल रहा है क्या इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सेव किया हुआ फाइल को फिर से सेव करने के लिए हम सेव एज का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है सेव एज, तो आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, यानी कि टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट की पूछ रहा है। तो बोल्ड का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हेल्प ऑप्शन को खोलने के लिए कीबोर्ड में क्या प्रेस किया जाता है। तो हेल्प ऑप्शन खोलने के लिए बोल रहा है, तो हेल्प ऑप्शन खोलने के लिए हमें F1 प्रेस करना पड़ता है कीबोर्ड से, तब जाकर हेल्प ऑप्शन खुलता है एमएस वर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से क्या होता है, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, जो ये शॉर्टकट है इंक्रीज फॉन्ट साइज का, जिससे फॉन्ट का साइज हम बढ़ा सकते हैं सिलेक्शन करके, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है इंक्रीज फॉन्ट साइज, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कंट्रोल डी से क्या होता है। तो कंट्रोल डी से डुप्लीकेट भी होता है और फॉन्ट भी होता है। अगर आप सेव पे क्लिक रहेगा तो आपको डुप्लीकेट देगा कंट्रोल डी प्रेस करने से, अगर टेक्स्ट में रहेगा तो फॉन्ट सेटिंग ऑप्शन खुलेगा। तो कंट्रोल डी से आपको फॉन्ट सेटिंग होता है, तो यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ फॉन्ट सेटिंग दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन बी में फॉन्ट सेटिंग में सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फॉर्मेट पेंटर किस मेनू में होता है। तो फॉर्मेट पेंटर, जिससे हम किसी भी टेक्स्ट को एक क्लिक में फॉर्मेट कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ होम मेनू, तो ये फॉर्मेट पेंटर है जो होम मेनू के अंदर होता है, तो आप ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट का शॉर्टकट की होता है। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, यानी कि इसका शॉर्टकट की पूछ रहा है, तो इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हम हाईलाइट कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पूरे पेज को एक बार में सिलेक्ट किया जा सकता है। बोल रहा है पूरे पेज को एक बार में सिलेक्ट, तो पूरे पेज बोल रहा है, तो यानी कि सिलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की यहाँ पे पूछ रहा है, तो सिलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की क्या होता है कंट्रोल ए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कंट्रोल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाइपर लिंक होता है। हाइपर लिंक होता है किसी भी एक फाइल में किसी दूसरे फाइल को जोड़ने का काम करता है हाइपर लिंक। तो हाइपर लिंक पूछ रहा है यहाँ पे कि हाइपर लिंक किस मेनू में होता है। यहाँ पे मेनू नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन देखकर आप समझ सकते हैं कि मेनू के बारे में पूछ रहा है। तो हाइपर लिंक होता है किस मेनू में, तो इंसर्ट मेनू के अंदर हाइपर लिंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इक्वेशन मोड इनेबल करने का शॉर्टकट की बताइए। तो इक्वेशन मोड इनेबल करने का शॉर्टकट की अल्ट प्लस इक्वल टू होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है शॉर्ट लिंक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो शॉर्ट लिंक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है हाइपर लिंक, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हाइपर लिंक, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कंट्रोल प्लस एक्स, यानी कंट्रोल एक्स से क्या होता है। तो कंट्रोल एक्स से कट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एमएस वर्ड के सबसे ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं। एमएस वर्ड के सबसे ऊपर वाले भाग, यानी कि सबसे ऊपर
रहता है जिसको बोलते हैं हम टाइटल बार, जिसमें आपका किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो उसका नाम दिखलाई देता है टाइटल बार के अंदर। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F7 का प्रयोग किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F7 का प्रयोग किया जाता है। तो F7 का प्रयोग होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए, जो कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है स्पेलिंग चेक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसी भाषा को अन्य भाषा में अनुवाद करने की सुविधा किस मेनू में दिया गया है। किसी भाषा को अन्य भाषा में अनुवाद करने की सुविधा किस मेनू में दिया गया है। तो अनुवाद यानी कि ट्रांसलेट पूछ रहा है, यानी कि ट्रांसलेट वाला किस मेनू के अंदर होता है, ट्रांसलेट कमांड। तो जो कि ट्रांसलेट कमांड रिव्यू मेनू के अंदर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में रिव्यू दिया हुआ है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसी भी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन, ध्यान रखिएगा डबल अंडरलाइन जो कि इस तरह से होगा। तो डबल अंडरलाइन करने के लिए हमको कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कंट्रोल शिफ्ट डी, जो कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। क्लियर फॉर्मेटिंग, तो क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल किसी भी फॉन्ट में फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए होता है, जो कि ऑप्शन देखिए बी ऑप्शन दिया हुआ है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम स्लाइडर होता है। यहाँ पे पूछ रहा है जूम स्लाइडर, जिससे हम पेज को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो वो पूछ रहा है कहाँ पे दिया हुआ रहता है। तो वो बॉटम में राइट साइड में रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस जे बटन को प्रेस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कंट्रोल जे। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल किया जाता है सभी अध्यायों की जानकारी के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 2007 या 10 वाली वर्जन में डिफ़ॉल्ट रूप से कितने मेनू होते हैं। 7 या 10 पूछ रहा है। तो कितने मेनू पूछ रहा है यहाँ पे देखिएगा, कितने मेनू। तो यहाँ पे 7 और 10 वाली MS वर्ड में आपको 8 मेनू देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो पेज के सबसे निचली भाग में जो ऑप्शन दिखाई देता है, जैसे नंबर ऑफ पेजेस, वर्ड काउंट इत्यादि, उसे क्या कहते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ पेज और एक जूम स्लाइडर दिखलाई देता है जूम इन जूम आउट करने के लिए, तो वो आपको स्टेटस बार के अंदर दिखलाई देता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। तो इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से लेकर आऊँगा क्वेश्चन। तो मिलते हैं